If yes, just show a thumbs up. Yes. ग्रेट. सो आज दिवाली है. आप सभी को मैं विश करना चाहूँगा हैप्पी दिवाली. और मैं जैसे आपके साथ जूम पे बात कर रहा हूँ, उसी समय पे फेसबुक पे भी लाइव हूँ मैं. सो अगर आप मेरे फेसबुक पे हो, आप जाके आज का वीडियो वहाँ पे भी देख सकते हैं. एंड आई वुड लाइक टू विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी दिवाली टू ईच एंड एवरी वन हु इज लिसनिंग दिस सेशन. आज का आपको पता है हमारा टॉपिक, हमारा जो सेशन है वो है रिलेटेड टू डायबिटीज़, बिकॉज आज डायबिटीज़ डे है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे. और यहाँ पे ये दिन क्यों रहता है? ताकि हम एजुकेट करें खुद को और आप सभी को डायबिटीज़ क्या है, क्यों होता है, इसको कैसे रोका जा सके या कैसे रिवर्स किया जा सके. सो आज के सेशन में आप ये सब चीज़ें जानने वाले हो. अगर आपके पास लिखने के लिए डायरी पेन है, इट विल बी परफेक्ट. हम आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे भी है और हम चिल्ड्रंस डे भी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो आपके घर में जो भी बच्चे होंगे उनको विश कीजिएगा, बिकॉज उनको भी अच्छा फील होगा. हमारा जो ये मॉर्निंग का सेशंस होते हैं एवरी सिंगल डे बेसिस पे, सुबह 7 से लेके 7:40 वर्कआउट रहता है. और वर्कआउट में बेसिक जो वर्कआउट होता है वो करवाया जाता है, जो बिगिनर्स वर्कआउट कहते हैं. और 7:40 से लेके 8:20 एवरी सिंगल डे हमारा एक हेल्दी कम्युनिटी सेशन रहता है, हेल्दी कम्युनिटी प्रोग्राम, जहाँ पे आपको एजुकेट किया जाता है एवरी सिंगल डे किस तरह से हेल्दी जीवन शैली रखनी है, आपका लाइफ कैसे इम्प्रूव करना है, उसके ऊपर नॉलेज, उसके ऊपर गाइड किया जाता है. एंड 95% लोग हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो क्यों जुड़ते हैं? टू लूज वेट और एल्स टू गेन वेट. बट आने वाले दिनों में उनको पता चलता है वेट लॉस इज नॉट ओनली द गोल, बट टू स्टे हेल्दी लाइफ लॉन्ग इज द मेन पर्पस. हम जो खाना खाते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा लाइफ कैसे रहेगा, हमारा हेल्थ कैसे रहेगा. आप में से कुछ लोग कहते होंगे मैं 5 स्टार में खाता हूँ, या आप में से कुछ कहेंगे मेरा खाना बहुत पौष्टिक है. लेट मी टेल यू, आप जो खाना खाते हो वो उधर से ही, वही सब्जी मंडी से आता है जहाँ से 5 स्टार वाले लाते हैं, या जहाँ से जो लारी होता है या ठेले वाले होते हैं वो लाते हैं. सो फर्क क्या रहेगा? आप अपने घर पे जो खाना बना रहे हो वो हाइजीनिक है, और शायद जो लारी वाला या ठेले वाला है उसका हाइजीन कम ज्यादा हो सकता है. तो आप ये नहीं कह सकते मैं हेल्दी खा रहा हूं, बिकॉज जो सब्जियां आप घर पे ला रहे हो वही जगह से सब्जियां बाहर के लोग ला रहे हैं. सो देयर इज नो डिफरेंस. और आप ये नहीं कह सकते मैं हाइजीनिक खा रहा हूं, बट जी हाँ, आप ये कह सकते हैं मैं हाइजीनिक खा रहा हूं बट हेल्दी नहीं है. कितना हेल्दी है, कितना पौष्टिक है, उसका आपको आइडिया, अंदाजा नहीं है. रॉ मटेरियल सेम है. अब हम ये सेशंस क्यों करते हैं, आज मैं लाइव क्यों कर रहा हूं? ताकि आपको अवेयरनेस मिले. कुछ लोग सोचते हैं शक्कर खाने से शुगर लेवल बढ़ता है. ये आधा सच है, पूरा नहीं. इंडिया डायबिटीज का नंबर 2 कैपिटल है. पूरे दुनिया में 2nd पोजीशन पे इंडिया आता है. और बहुत सारे लोग अभी डायबिटिक होए जा रहे हैं. ये हमको रूट कॉज जानना जरूरी है. काफी सारे मन में आते हैं सवाल, क्यों हो रहा है, मेरे घर में है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों. आज मैं आपको उसके बारे में थोड़ा आइडिया दूंगा. सो अगर आपके पास लिखने के लिए है, मेक अ नोट. डायबिटीज में 2 अलग अलग तरह के डायबिटीज रहते हैं. एक है टाइप 1 और दूसरा है टाइप 2. अब टाइप 1 जो डायबिटीज है वो कम उम्र में, कोई भी उम्र में हो सकता है, स्पेशली कम उम्र में स्टार्ट हो जाता है. जैसे बच्चा अपने माँ के पेट में रहता है, ऑर्गन, अंग जो कहते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है या ग्रोथ नहीं हुआ है, तो भी जाके टाइप 1 डायबिटीज होता है. नाउ टाइप 1 डायबिटीज बहुत कम लोगों को होता है. जिनको टोटल डायबिटीज है उसमें से खाली 10% लोगों को टाइप 1 डायबिटीज रहता है, बाकी लोगों को टाइप 2 रहता है. सो अब टाइप 1
कोई भी उम्र में होता है, ऑर्गन पैनक्रियाज जो है प्रॉपरली डेवलप या प्रॉपरली उसका ग्रोथ नहीं हुआ हो, ये कारण बनता है टाइप 1 डायबिटीज होने का। अब हमारे बॉडी में जो पैनक्रियाज है उसका काम क्या है? इंसुलिन प्रोड्यूस करना ताकि जो शुगर है वो कंट्रोल में रहे, इंसुलिन सप्लाई करना ताकि शुगर ड्रॉप हो या कंट्रोल में रहे। अब जब पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, सक्षम नहीं है, तो टाइप 1 डायबिटीज को एक्सटर्नल शुगर का लेना पड़ता है, इंसुलिन लेना पड़ता है, और ये कोई भी उम्र में हो जाता है बिकॉज प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, करेक्ट उसका ग्रोथ नहीं हुआ है। अब टाइप 2 के बारे में बात करें तो टाइप 2 होने के कुछ कुछ कारण होते हैं। पहला है आपका लाइफस्टाइल, आपकी जीवन शैली, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप नींद कितना कर रहे हो, स्लीप पैटर्न क्या है, आपका मेंटल स्टेट क्या है, आप क्या खा रहे हो, आपका पोषण, आपका न्यूट्रिशन कैसा है, आप पौष्टिक खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। एंड जितनी बार हम खाते हैं और जितनी बार शुगर लेवल फ्लक्चुएट होगा उतनी बार चांसेस आपका बढ़ जाता है डायबिटीज के तरफ जाने का। ये क्या है या किस तरह से, मैं इसको आपको अभी बताऊंगा। हम सुबह उठते हैं, नाश्ता खाते हैं। ज़्यादातर लोग जो मेरे साथ ये प्रोग्राम पे, हमारे साथ ये प्रोग्राम पे नहीं जुड़े हैं अब तक, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या खाते हैं? पोहा, उपमा, इडली, डोसा, सेव उसड़ या तो पराठा, ये सब जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। शरीर में गया, शुगर लेवल बढ़ाएगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, और जैसे ग्लूकोज लेवल बढ़ता है पैनक्रियास को इंसुलिन ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा, नॉर्मल से ज्यादा। वो हाई जो आपका राइज हुआ है, स्पाइक हुआ है, उसको कम करने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए। अब बहुत लोग कहते हैं प्लेन वाइट राइस नहीं खाना चाहिए, उसके जगह चपाती खाना चाहिए। क्यों? बिकॉज व्हाइट राइस इज हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स। व्हाइट राइस के समानता में चॉकलेट जो है, बिस्किट, कुकीज जो है, मैदे की आइटम्स, ये वापस हाई है जीआई, ग्लाइसेमिक इंडेक्स में। एक सिंपल उदाहरण दूंगा, अगर इस पेन को मैं ऊपर उछालूं, जितना जोर से ऊपर उछालूंगा उतना ही जोर से वो स्पीड से नीचे आएगा। इसका क्या मतलब? जितना ऊपर जाएगा उतना फास्ट नीचे आएगा। तो हम जो भी खाएंगे, अगर सुपर हाई स्पीड से अगर वो ऊपर जा रहा है उतना ही ड्रॉप डाउन होगा। और जब मेटफॉर्मिन, डायबिटीज का एक तरह का दवा है वो, जब लोग मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं क्या चीज, हर 3 घंटे में कुछ खाते रहो, बिकॉज मेटफॉर्मिन खाया वो सडन ड्रॉप नहीं लाए और आपको हाइपोग्लाइसीमिया स्टेट में नहीं ले जाए, जहां पे लो शुगर 50 के नीचे हो जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। अब मैं एक आपको सिंपल उदाहरण दूंगा। सोचो आपके घर में कुरियर आता है और आप दरवाजा खोलते हो बट बोलते हो बॉस घर में बहुत सामान है, जगह नहीं है कुरियर रखने के लिए, तू ले जा वापस। उसी तरह से हम जो खाते हैं उसमें से ग्लूकोज शरीर में गया, सेल्स के अंदर जाना चाहिए, बट वो सेल्स में न रह के सेल्स का दरवाजा ठोका, नॉक नॉक। सेल्स बोलता है बॉस अंदर पहले से ही ग्लूकोज डाला हुआ है, मेरा ग्लूकोज फुल है और नहीं चाहिए, हाई हो गया है। तो वो ब्लड स्ट्रीम में हाई ग्लूकोज दिखेगा और इसीलिए पैनक्रियास को ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ता है उसको कम करने के लिए। और जो अंदर से दरवाजा खोलता है, कौन सा? सेल्स का दरवाजा। मैं आपको सिंपल क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको इजीली समझ में आए। सेल्स का जो दरवाजा खोलता है वो है क्रोमियम। अगर आप क्रोमियम रिच डाइट ले रहे हैं, आपका न्यूट्रिशन में क्रोमियम अच्छे से है, तो आपका सेल्स का दरवाजा खुलेगा और अच्छे से वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा, अंदर लेगा, जिसके वजह से आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज ज्यादा नहीं होगा। अब अगर आपका सेल्स ग्लूकोज अंदर नहीं ले रहा है तो क्या होगा मालूम है? आपका शुगर ब्लड स्ट्रीम में रहेगा और पैनक्रियास वो ग्लूकोज को एज अ फैट
जमा करके रखेगा, किस लिए? इमरजेंसी सोर्स में इसको यूज किया जाएगा। और इसीलिए आप ऑब्जर्व करिएगा, जिन जिन को डायबिटीज की प्रमाण मात्रा ज्यादा है, पेट का भाग ज्यादा होता है, मैं उसको कहता हूं मध्य प्रदेश बढ़ा हुआ है। क्यों ऐसा? क्योंकि लिए वो स्टोर्ड एनर्जी है। और अगर क्रोमियम आपके डाइट में, आपके न्यूट्रिशन में 50 mg 50, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन का जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है मिनिमम 50 mg क्रोमियम हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है पर डे बेसिस पे, RDA रिकमेंडेड डेली अलावेंस। सो अगर हमारा न्यूट्रिशन डाइट, न्यूट्रिशन मील प्लान होगा जिसमें 50 ग्राम ऑफ क्रोमियम पर डे बॉडी लेगा, पर डे बॉडी को मिलेगा, तो बहुत मस्त मजा आ जाएगा। अब हर्बलाइफ के साथ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं पार्टनर्ड हूँ हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के साथ, और हर्बलाइफ का जो चॉकलेट फॉर्मूला 1 शेक आता है, इसमें पर सर्विंग 24 ग्राम क्रोमियम है। वाओ, 24 ग्राम। हमारे बॉडी को कितना चाहिए? मिनिमम 50 ग्राम। तो मैं और मेरे फैमिली क्या प्रेफर करते हैं? दिन में 2 बार शेक लेना और मस्त से दोपहर का 1 बार लंच करना, और इससे हमारे बॉडी को सारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। हर्बलाइफ के पास 7 अलग अलग फ्लेवर्स है, जिसमें चॉकलेट, मैंगो, वेनिला, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, कुल्फी एंड बनाना कैरमल। तो बाकी सारे फ्लेवर्स में पर सर्विंग जो 16 mg क्रोमियम आता है, कुल्फी में 10 mg है, और चॉकलेट इज वन ऑफ द अमेजिंग जिसमें 24 ग्राम क्रोमियम mg आ जाता है। और जब चॉकलेट फॉर्मूला 1 अगर आप दिन में 2 बार लेते हो, आपका बॉडी अंदर से पार्टी करेगा। किस बात के लिए? क्योंकि लिए उसको जो क्रोमियम मिलना चाहिए वो मिल जा रहा है। अब आप ऑब्जर्व करेंगे, जिनको डायबिटीज है या होने की शक्यता है, आप कुछ खाया और वापस आपको 2-3 घंटे में भूख लग रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका फूड जो है वो सिंपल कार्ब्स है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। सिंपल कार्ब्स में क्या क्या आ जाता है? कोई भी बेकरी की आइटम आप लोगे, वो सिंपल कार्ब्स आ गया। आपको जैसे मैंने बताया, प्लेन राइस वो भी सिंपल कार्ब है। बट अगर आप उसमें दाल ऐड करते हो और 1 या 2 स्पून घी का ऐड करते हो, तो वो सिंपल कार्ब्स नहीं रहता है, बिकॉज अब उसमें हेल्दी फैट्स आ गया है। मैं आपको 3 डिफरेंशिएट करूंगा हमारे बॉडी को जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए। वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, हेल्दी फैट्स। हर जो हम कार्बोहाइड्रेट, जो भी हम खाना मुंह में डालते हैं, उसमें ये 3 चीजें आती है, और उसके साथ कैलोरीज भी आता है। सो हेल्दी फैट भी हमारे बॉडी में होना चाहिए। कुछ लोग डरते हैं घी खाने से, बट देसी घर का घी बहुत अच्छा होता है। याद कीजिए वो दादी माँ, याद कीजिए वो नानी को, जो उनके डाइट, उनके रूटीन में घी लिया करते थे और आज भी चुस्त और फुर्स्त है। अब हमारा जो पैटर्न है, हमारा जो रूटीन है, इसमें एनर्जी ड्रॉप होने का कारण क्या है वो तो मैंने आपको बताया। बट अगर आप चाहते हो आपका एनर्जी ड्रॉप नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो? अब देखो, जब भी आप दोपहर में राइस लिए बिना घी या बिना दाल, चलो दाल तो लेते होंगे बट बिना घी, तो ये आपका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हो गया, और जिस वजह से आपको नींद आती है, उबासी बगासा लेते हो, और आपका डाइट फाइबर में कम है, इसीलिए ये प्रॉब्लम या ये आपको चैलेंज आ रहा है। अब जब आप कॉम्प्लेक्स कार्ब में आ जाते हो, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का जो फॉर्मूला 1 का शेक है, जो मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ, एंड आई लव चॉकलेट फ्लेवर। सो ये क्या है? अगेन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, बिकॉज ये फ्रूट्स और फल सब्जियों से बनाया हुआ है, उसमें से जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उसमें है फॉर्मूला 1 शेक में। और जब रेपिटेटिवली अटेम्प्ट्स होते हैं, जो मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया, कुरियर का आपके घर में आया, और उस तरह से रेपिटेटिवली अटेम्प्ट हो रहे हैं, आप खा रहे हो, आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है, और उसको कम करने के लिए इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि आपने गलत खाया मतलब हाई जीआई वाला खाया और रेपिटेटिवली खाया, और इस वजह से आपका शुगर लेवल राइज हुआ, स्पाइक हुआ, उसको कम करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ, और ये आपका बॉडी फिर रेजिस्ट करता है खुद के इंसुलिन को, और तब आपका शरीर बन जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस।
और ये इसके बाद आपको अभी डायबिटीज़ होने की शायद प्री डायबिटिक स्टेज आ चुका है या आने की अभी फिर तैयारी हो जाती है। तो अब करना क्या है, आप चाह सकते हो आप ये शिफ्ट करिए। फर्स्ट स्टार्ट ईटिंग लो जीआई फूड, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड, एंड आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट अगर अभी तक आपने हर्बलाइफ का शेक स्टार्ट नहीं किया है जरूर आप स्टार्ट कीजिएगा। सेकेंड, क्रोमियम रिच फूड, जो इसमें क्रोमियम आता है वो लेना शुरू कीजिए। फाइबर रिच फूड, जो आपका फाइबर आपके बॉडी को दे वो लेना शुरू कीजिए। हमको ना रूट कॉज फाइंड करना है, सिम्टम नहीं। एग्जाम्पल दूंगा, आपने खाना खाया उसके वजह से शुगर लेवल बढ़ा, अभी सिम्टम शुगर आपका बढ़ा हुआ दिख रहा है बिकॉज आपने वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाया। तो रूट कॉज आपको देखना है, ना ही ओनली सिम्टम। डॉक्टर के पास भी आप जब जाओगे, डॉक्टर भी सही क्या कहेंगे आपको, आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, उसके लिए आपको मेटफॉर्मिन चालू करना है। बट आपने उनको सिम्टम दिखाया, वो आपने दिखाया क्योंकि आपने खाया, डॉक्टर ने नहीं खाया है, आपने खाया। तो आपने सिम्टम क्रिएट किया, आपने सिम्टम पैदा किया और डॉक्टर ने उसका आपको उस मोमेंट का सल्यूशन दिया। सो आप जाके गूगल कर सकते हो मेटफॉर्मिन जो है उसका साइड इफेक्ट्स क्या है। जो शुगर की दवाई है, शुगर कंट्रोल करने के लिए, आपको नॉर्मल रखने के लिए काम करता है। और इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है, आप जब पढ़ोगे उसके साइड इफेक्ट्स में, उसका एक साइड इफेक्ट ये भी है, आपका मेटफॉर्मिन जब आप लोगे आपका ब्लड प्रेशर भी राइज होता है, हाई बीपी होने का चांस बढ़ता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। अब इसका और एक आप सिंपल सल्यूशन ले सकते हैं, वो ये है आपका जो इनकमिंग है, इनकमिंग इधर से ही आता है, उस पर कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल किया जाए मतलब स्मार्टली उस पर मैनेज किया जाए। अगर आप दिन में, हमारे नानी, हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे पर नानी, ये लोग क्या करते थे आप सोचो, चटपट 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 खाते 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 नहीं रहते थे। उनके मुंह के दरवाजे पे खाली 3 बार ओपनिंग होता था और हमारे नाश्ता बना, आ जाओ टेस्ट कराओ, कुछ सब्जी बनी टेस्ट कर लेते हैं। और टेस्ट खाली 1 चम्मच के लिए नहीं करते, ज्यादा भी हो जाता है। अब दिवाली का समय है और आप क्या कर रहे हो सोचो, कुछ नाश्ता बनाया है दिवाली का या स्वीट्स बनाए हैं, जितना बन रहा है उसी समय पे खाया भी जा रहा है और ये कहीं ना कहीं आपका शुगर लेवल स्पाइक करने के लिए आपको आपके शरीर में काम हो रहा है। अब आप कर क्या सकते हो, पहला तो आपका लाइफस्टाइल आपको चेंज करना है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड पे आना है। दूसरा, ऑलरेडी मैंने बताया क्रोमियम रिच डाइट, एंड थर्ड इज हाई फाइबर फूड, ये आप करना शुरू कीजिए। और लास्ट के कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा, पहला एक होता है क्रॉनिक एलिमेंट, क्रॉनिक मतलब जो आप लाइफ टाइम के लिए आपको दवाई लेनी पड़ती है, और दूसरा होता है जो आप एक्यूट प्रॉब्लम कह सकते हो, जहां पे आपने शॉर्ट टर्म के लिए वो टैबलेट ली कंट्रोल करने के लिए एंड आपने मैनेज किया। अगर आप डेली बेसिस पे शुगर चेक करोगे और आपके कोच के साथ प्रॉपरली कांटेक्ट में रहोगे तो इट इज पॉसिबल टू रिवर्स डायबिटीज एंड टू लिव अ टैबलेट फ्री लाइफ, ड्रग फ्री लाइफ आप जी सकते हो, बट प्रॉपर कोचिंग में। अब हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है पर डे बेसिस पे वो 90 न्यूट्रिएंट्स की है, और 90 न्यूट्रिएंट्स में 60 एसेंशियल हमारे बॉडी को मिनरल्स चाहिए, 16 एसेंशियल विटामिन चाहिए, 12 अमीनो एसिड चाहिए एंड 2 फैटी एसिड चाहिए। और जब ये सब चीज हमारे बॉडी को मिल रहा है तो वी आर एजिंग हेल्दी, वी लिव बेटर एंड वी कैन लिव अ ड्रग फ्री लाइफ। अभी इसके लिए आपको राइट गाइडेंस की जरूरत है, राइट सपोर्ट की जरूरत है। और हमारा जो ये कम्युनिटी है, मॉर्निंग का कम्युनिटी, जहां पे अभी मेरे साथ 30-35 लोग जुड़े हैं, और ये कम्युनिटी में हम डेली बेसिस पे सुबह लोगों को वर्कआउट करवा के लेते हैं, जो बेसिक बिगिनर्स वर्कआउट होता है, एंड उसके बाद डेली बेसिस पे हम काफी सारे लोगों से उनको एक्सपीरियंस क्या मिला वो सुनते हैं। काफी सारे लोगों ने वेट लॉस किया, बहुत सारे लोगों ने वेट गेन किया है, काफी सारे लोगों का एनर्जी इंप्रूव हुआ है एंड उनको हेल्थ का बेस्ट और पीक परफॉर्मेंस अभी फील हो रहा है। अगर आप देखना चाहते हो तो जरूर आप हमारे मॉर्निंग सेशंस में ज्वाइन करके देख सकते हो। और
मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ, मानता हूँ, शेक जो है हर्बलाइफ का न्यूट्रिशन शेक इज वन ऑफ द सेफेस्ट जो हर एक कोई ले सकता है। आज जिस तरह से आपको मालूम है वर्ल्ड डायबिटिक डे है एंड इवन वर्ल्ड चिल्ड्रंस हेल्थ डे है, और यहाँ पे मैं पर्सनली एक चीज मानता हूँ, सोचता हूँ, दिवाली में फटाके जलाने से अच्छा हमारे शरीर का जो फैट है उसको बर्न किया जाए। लेट्स बर्न आवर फैट, नॉट क्रैकर्स, एंड लेट्स मेक दिस वर्ल्ड बेटर प्लेस टू लिव इन, जहाँ पे आप और आपके फैमिली हर एक व्यक्ति हेल्दी, स्वस्थ, तंदुरुस्त जी सकता है इस दिवाली और आने वाले दिनों में और आने वाले साल में। आज मुझे आप सबके साथ फेसबुक पे लाइव आप सभी के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर आप हमारे प्रोग्राम के साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो जरूर आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। टिल देन, सी यू, बाय बाय, एंड हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी दिवाली।